उत्तर प्रदेश का सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस समय समाजवादी पार्टी में खास तौर पे दो ध्रुव बन चुके हैं। एक तरफ प्रोफेसर राम गोपाल यादव हैं तो दूसरी तरफ शिवपाल सिंह यादव। इस समय इस पूरे घमासान पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शिवपाल सिंह यादव। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये घमासान कब थमेगा। शिवपाल जी, खास तौर से देखा जा रहा है कि वर्कर कहीं ना कहीं इस कन्फ्यूजन में किस पाले में खड़ा है। नेताजी का पाला है, आपका पाला है, प्रोफेसर साहब का पाला है कि मुख्यमंत्री का पाला है, हो क्या रहा है? देखिए, नेताजी के नाम पर तो पूरी पार्टी एक है, कहीं कोई विवाद नहीं है। लेकिन नेताजी के खिलाफ बोलने का किसी को भी अधिकार नहीं है। और अगर प्रोफेसर साहब नेताजी के खिलाफ चिट्ठी लिखते हैं तो उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अगर कहीं कोई बात है, हमसे बात है तो हमसे बात करें। और हमने भी कभी प्रोफेसर साहब के खिलाफ बोला नहीं है, कभी नहीं बोला है। और मैंने केवल इतना बोला है, जो भी पार्टी में गलत काम करेगा, दलाली का काम करेगा, ज़मीनों पर कब्जा करेगा, गुंडई करेंगे और समाजवादी पार्टी के लोगों का और जनता का अगर कोई उत्पीड़न करेगा तो वो हमें बर्दाश्त नहीं है। और अधिकारियों के द्वारा, अधिकारियों की अगर पोस्टिंग गलत होगी और अधिकारी गलत कुछ लोगों को जो दलाली करते हैं, गुंडई करते हैं, जो ज़मीनों पर कब्जा करते हैं, अगर उनके सहारे पर कोई अधिकारी चलेगा तो हम उसका विरोध करेंगे। और फिर नेताजी के खिलाफ बोलने का किसी को अधिकार नहीं, नेताजी पर टिप्पणी करने का किसी को अधिकार नहीं है। प्रोफेसर साहब ने कहा कि मुख्यमंत्री की जो शोहरत है, जो मुख्यमंत्री इतना पॉपुलर हो रहे हैं, उससे कहीं न कहीं नेताजी के अंदर जलन की भावना आ गई है। देखिए, ये भी सब गलत, इसलिए गलत है, नेताजी ने तो मुख्यमंत्री बनाया। और अगर ऐसी कोई बात करते हैं तो क्या प्रोफेसर साहब जो सांसद है उनका बेटा, क्या उनसे जलते हैं? तो नेताजी क्यों जलेंगे? नेताजी ने जब मुख्यमंत्री बना दिया है और पूरी जिम्मेदारी सौंप दी है तो फिर नेताजी, कोई बेटा अपने बेटे से कभी जल नहीं सकता है। उसे राय दे सकता है, सुझाव दे सकता है और सही राय दे सकते हैं। तो ये सबको अधिकार है। बार बार जिस तरह से घटनाक्रम हो रहा है, उस दिन मंच पर जो हुआ, सबने कहा कि शायद ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक मंच पर माइक छीना जाए, वहाँ पर आप कुछ बोलें, आपके प्रतिकार में मुख्यमंत्री कुछ बोलें, नीचे से कार्यकर्ता कमेंट करें। ये दिन आपने सोचा था कि समाजवादी पार्टी में ये दिन भी आएगा? देखिए, नहीं होना चाहिए, ये कभी नहीं होना चाहिए। जहाँ नेताजी जहाँ पर बैठे हों और नेताजी के ने ही मुख्यमंत्री बना दिया हो और नेताजी ने सब कुछ बना दिया हो, और अगर नेताजी के सामने कोई इस तरीके का गुनाही करे, उद्दंडता करे, तो वह समाजवादी पार्टी, मैंने कहा भी उस दिन, मैंने कहा भी, और मैंने भी कहा, अगर मैंने जो मुख्यमंत्री जी ने सवाल खड़े किए थे उसका जवाब मैंने दिया, तब वो किसी को अधिकार नहीं था, मैं उसकी अध्यक्षता कर रहा था। और जितने भी उसमें अधिकृत लोग थे, केवल पार्टी के गिने चुने लोग बुलाए गए थे। लेकिन ऐसे लोग भी बैठे थे उसमें जो पार्टी से निकाल दिए गए हैं और जो हमेशा हमेशा समाज में असमानता फैलाने का काम करते हैं। इस तरीके के लोग थे जिनके खिलाफ कार्रवाई भी हो चुकी है, पार्टी से निकाले जा चुके हैं, जिन्हें बुलाया नहीं था, उसमें घुसने का कोई अधिकार नहीं था। तो ऐसे लोग जब घुस वही उद्दंडता कर रहे थे, और कोई उद्दंडता, जो बुलाए गए थे उनमें से कोई नहीं उद्दंडता कर रहा था। वो नेताजी का सब लोग सम्मान कर रहे थे, नेताजी के नारे भी लगा रहे थे। कल भी देखा गया पार्टी दफ्तर में, जब नेताजी प्रेस करके बाहर निकले तो बाहर नारेबाजी हो रही थी। अखिलेश जी के जो समर्थक थे वो नारेबाजी कर रहे थे।
क्योंकि उनके मन में था कि मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर अखिलेश जी का नाम नेताजी क्यों नहीं ले रहे हैं। तो क्या मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर नाम लेने में कोई गुरेज है? क्योंकि बार बार आपने भी कहा है कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा है, वो मुख्यमंत्री अगले बनेंगे, लेकिन नेताजी ने नाम नहीं लिया, तो इसके लिए उनके मन में संशय आया कि शायद नेताजी नहीं चाहते हैं कि मुख्यमंत्री अगले बने। और ये बात कहीं ना कहीं लगता है कि मुख्यमंत्री जी के भी मन में टीस है, कहीं क्या नेताजी के मन में कुछ और चल रहा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नेताजी बोल भी चुके हैं। देखिए, हमारी समाजवादी पार्टी कल बोल भी चुके हैं प्रेस में, लोकतांत्रिक पार्टी है। और जब बहुमत हो जाए चुनाव के बाद, तो जो भी मीटिंग की जाती हैं, औपचारिकताएं की जाती हैं, फिर मीटिंग में मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, तो ये सब नेताजी ने बोल भी दिया है। और फिर जब नेताजी ने अखिलेश को मुख्यमंत्री अभी बना भी दिया है और उनके बेटा भी हैं, तो फिर बेटे से ज़्यादा और क्या रिश्ता हो सकता है। ये माना जाए कि आपने कम से कम अपने तरफ से उनको अगला मुख्यमंत्री मान लिया है कि अगले मुख्यमंत्री घोषित करेंगे, बाकी जो वैधानिक कार्रवाई है जीते हुए विधायक तय करते हैं उस पर तय किया जाए, लेकिन आप उनको मुख्यमंत्री के तौर पर मानते हैं कि अगला मुख्यमंत्री वही होंगे? देखिए, मैं तो बोल भी चुका हूँ, कई बार बोल चुका हूँ, और बोलने के बाद अब तो मैं मंत्री हूँ नहीं, अब तो मैं अखिलेश के अधीन हूँ नहीं। तो अगर मुझे अब वो बुलाएंगे, मुख्यमंत्री के तौर पर बुलाएंगे, तो उनसे बात करेंगे जा कर के। उनको अगर सलाह मांगेंगे तो सलाह देंगे, लेकिन अब बिना बुलाए तो नहीं जा सकते हैं। अगर बुलाएंगे तो बिल्कुल जाएंगे। कहा जा रहा है कि आप उनके लोगों को लगातार पार्टी से हटा रहे हैं, उसमें पवन पांडे का नाम आया कि आज ही उनको अपने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, तो उनके लोगों को गिन गिन के हटाया जा रहा है। क्योंकि कल आपकी जब बात हुई तो आपने कहा था कि मेरा अधिकार नहीं हटाने का, नेताजी फैसला लेंगे या मुख्यमंत्री जी फैसला लेंगे अगर उनके घर में कोई हाथापाई या मारपीट हुई है तो। अचानक पार्टी से बाहर का रास्ता पवन पांडे को। देखिए, जो अनुशासनहीनता करेगा, अब कोई भी अगर मुख्यमंत्री के घर में जाए, आवास पे जाए और विधायक जाए और वहाँ पर दूसरा मंत्री अगर उसे अपमानित करे, उसकी पिटाई करे, तो ये तो कठोर अनुशासनहीनता है। तो उसके खिलाफ तो देखिए कार्रवाई होना चाहिए और मुख्यमंत्री को अब उसे मंत्री पद से बर्खास्त भी करना चाहिए। ये मैंने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिख दिया है। मान लीजिए वो नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति में पार्टी के वो एमएलए आपने पार्टी से बाहर निकाल दिया, वो बर्खास्त न करें, तो क्या एक टकराव की स्थिति फिर पैदा नहीं होगी? देखिए, हम लोग कोई टकराव नहीं करना चाह रहे। हम लोग सब लोग मिल कर के, वो जो नेताजी ने कह भी दिया है, पूरा परिवार एक है, पूरी समाजवादी पार्टी एक है। और फिर हमारा आगे लक्ष्य है कि सांप्रदायिक शक्तियों को मंसूबे पूरे न हो सकें। और हमेशा समाजवादी पार्टी ने सांप्रदायिक शक्तियों को हमेशा उत्तर प्रदेश में हराया भी है। और फिर हम सभी धर्मनिरपेक्ष लोगों को, सेकुलर लोगों को, सबको हम फिर से इकट्ठा करेंगे। लोहियावादी जितने भी लोग हैं उनको इकट्ठा करेंगे और जितना भी चौधरी चरण सिंह वादी लोग हैं, चौधरी चरण सिंह के अनुयायी हैं, उनको इकट्ठा करेंगे। गांधीवादी लोगों को हम इकट्ठा करेंगे और किसी भी कीमत पे हम सांप्रदायिक लोगों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। सुभाष जी, दो बातें लग रही हैं। चरण सिंह वादी मतलब उनके पुत्र कहूँ अजीत सिंह तो ही हैं, और गांधीवादी में कांग्रेस के जो लोग हैं जो सेकुलर ताकत के तौर पे हैं और बार बार सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ते रहे, जैसा उनका कहना है, तो आप माना जाए कि सेकुलर फोर्सेज को इकट्ठा करने के सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने के लिए आप कांग्रेस या आरएलडी से भी बात कर सकते हैं? देखिए, मैंने बहुत पहले ये काम शुरू कर दिया था, बिहार के चुनाव से पहले मैंने शुरू कर दिया था। और हमने देखिए जितने भी नीतीश से लेकर के, लालू जी से लेकर के, देवगौड़ा से लेकर के, वहाँ हरियाणा में चौटाला जी से और कमल मुनारका से लेकर के सभी लोगों को इकट्ठा करके उन्होंने सबको नेताजी को एकमात्र नेता मान लिया था। और ये आपको पता ही है किन लोगों ने समझौता तोड़वाया था।
आपको जानकारी है, सबको जानकारी है, पूरे देश को जानकारी है। उसके बाद जब अभी चुनाव हुआ था, राज्यसभा के चुनाव और विधान परिषद के चुनाव, हमने स्वयं अजीत सिंह जी से जाकर के अपने प्रत्याशियों को जिताया। नहीं तो निश्चित हमारा एक राज्यसभा सदस्य हार जाता, एक एमएलसी हार जाता। उन्होंने साथ दिया। साथ देने के बाद कौन लोग थे जो बयान दे रहे थे अजीत सिंह के खिलाफ? कौन लोग समाजवादी पार्टी को कमज़ोर करना चाहते हैं? इसी तरीके से हमने कौमी एकता को इकट्ठा किया नेताजी के आदेश पर। कौन लोग हैं जो समाजवादी पार्टी को कमज़ोर करना चाहते हैं? उन्हीं को तो हमसे जलन है। और अगर जलन है तो नेताजी से फिर टिप्पणी करना, नेताजी के खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं है। केवल अगर जो कुछ कहना है, जो कुछ बोलना है हमसे बोलें, हमसे बोलें। वैसे मैंने कभी उनका भी कहना टाला नहीं है, पूरा सम्मान दिया है। लेकिन हमारे खिलाफ लगातार 4 साल से षड्यंत्र चल रहा था। मैंने भुगता है षड्यंत्र, केवल इसलिए मैंने भुगता है, केवल हम खिलाफ थे दलालों के, हम खिलाफ थे ज़मीनों पर कब्जा करने वालों के, हम खिलाफ थे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। कौन संरक्षण दे रहा था उनको? कौन संरक्षण दे रहा था? कौन तहसीलों को लूट रहा था? कौन थानों पर दलाली कर रहा था? कौन ज़मीनों पर कब्जा कर रहा था? मैंने उनको रोकना चाहा। कौन अधिकारियों से लेकर के, पोस्टिंग से लेकर के, कौन थानों पर जो आज खुलेआम लूट हो रही है, थाने बिक रहे हैं। तो इसकी वजह से अगर हमसे जलन थी तो हमसे बात करना चाहिए था, हमसे बोलना चाहिए था, हमारे खिलाफ अगर कुछ करना चाहिए था। लेकिन नेताजी के खिलाफ किसी को अधिकार नहीं है। बात आ रही थी कि कम से कम आप मंत्रिमंडल में पहले आपने कहा शामिल नहीं होंगे, आप चुनाव मैदान में जाएंगे, चुनाव का वक्त आ गया है। लेकिन कल नेताजी ने एक फार्मूला निकाला था और मुख्यमंत्री जी से कहा था कि प्रेस करें और मंत्रिमंडल में आप लोग की वापसी करें, जिससे कार्यकर्ताओं में एक संदेश जाए कि सभी एक हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने शायद उससे इनकार किया है या ये चाहा कि बाद में करेंगे। क्या स्थिति हो, ज़्यादा बेहतर आप बता सकते हैं। लेकिन आज वो राज्यपाल से मिलने भी गए हैं। क्या लगता है अगर मंत्रिमंडल में वापसी का फैसला होता है तो आप तैयार हैं या मंत्रिमंडल में नहीं जाएंगे? देखिए, मुझे संगठन चलाने की जिम्मेदारी मिली है। मुख्यमंत्री हैं, उनको सरकार चलाने की जिम्मेदारी मिली है। तो वो सरकार में चाहे किसी को मंत्री लें, जिसको चाहें उसे रखें, जिसको चाहें उसे हटाएं। लेकिन अब तो आज के बाद हम तो अब कई दिन हो गए, मैं तो उनके अधीन है नहीं। मैं अपना संगठन का काम कर रहा हूँ। मैंने लगातार संगठन के तौर पर मैंने जिला अध्यक्षों की मीटिंग ले ली है, मैंने स्टेट कमेटी की मीटिंग ले ली है, और मैंने अभी परसों खास सभी प्रदेश के जो खास लोग थे, विधानमंडल दल से लेकर के जितने ब्लॉक प्रमुख से जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर के, हमने सबकी सम्मेलन करा लिया है। अब हमें तैयारी करना है स्थापना दिवस जो 5 नवंबर को है, उसकी तैयारी करना है। और फिर हमारा हमने तो कल से ही शुरू कर दिया है, ये सब का मीटिंग कर चुका हूँ। और कल मैं सहारनपुर जा रहा। कल हमारी वहाँ राजेंद्र राणा का जो बस गांठ मनाई जा रही है, तो उसमें जा रहा हूँ। वहाँ भी बड़ी मीटिंग होगी। तो मैंने तो काम शुरू कर दिया है और लगातार हमारा जो हमें जिम्मेदारी मिली है संगठन के, वो उसका काम करेंगे। और उस बारे में तो जो भी नेताजी का आदेश होगा उसका हम पालन करेंगे। सुनने में आ रहा था आपने कहा कि मैं मंत्री का आवास छोड़ने जा रहा हूँ, तो क्या छोड़ने का इतना दबाव है कि आप तुरंत कार्यमुक्त होकर पूरे संगठन काम में लगना चाहते हैं? देखिए, मैंने गाड़ियाँ छोड़ी दी हैं, सभी सुविधाएं छोड़ दी हैं। अब ज़्यादातर मकान में सब सामान मैंने यहाँ से हटा ही दिया है। आज मैं जा रहा हूँ, आज मेरा तो आज ही से छूट जाएगा घर। अब लौट के आएंगे तो फिर अपने घर पे चले जाएंगे।
एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि जो टकराहट की स्थिति आई थी उसमें बात उन्होंने कहा था कि टिकट बांटने का अधिकार उनको दिया जाए। तो क्या मुख्यमंत्री अगर किसी टिकट पर चाहते हैं कि फला व्यक्ति को टिकट मिले तो आप उस टिकट को देना नहीं चाहते थे, इसलिए टकराहट है, या उन्होंने आपसे कहा नहीं, केवल भ्रम की स्थिति है कि वो जिसको चाहते हैं उनको आप टिकट नहीं देंगे? नहीं, ऐसा कोई नहीं। देखिए, जो अभी सूची बनी थी, मेरी जहाँ तक जानकारी है, मुख्यमंत्री जी प्रदेश अध्यक्ष थे और उन्होंने एक इंटरव्यू लेने का और सब कुछ किया था। तो वो जो भी टिकट की सूची बनी थी, वो प्रोफेसर साहब, अखिलेश यादव और नेताजी को दिखाई गई और फिर नेताजी को दिखाने के बाद मुझे घोषणा करने के लिए दिखा दी। उसमें कहीं शायद उसमें 2-4 का था, वो नेताजी के सामने, मेरे सामने सब चीज़ ठीक था, वही सूची जारी हुई है। और जहाँ तक नेताजी ने मुझसे एक दिन कहा था कि जो अखिलेश कहे उसमें सुधार कर लेना, तो वो सूची अभी तक मुझे मिली नहीं है। ऐसा कोई टकराव मुझे तो लग नहीं रहा था, मुझे तो कोई टकराव लगा नहीं। और हमेशा जो भी टिकट अभी तक दिए गए हैं, वो देखिए सूची बनाते थे प्रोफेसर साहब, दिखा देते थे, अखिलेश को भी दिखा देते थे, ये भी दिखा चुकी। इंटरव्यू लिया था अखिलेश ने, जो कमेटी तय की थी, और नेताजी को दिखाने के बाद जो नेताजी ने मुझे सूची दी, ज्यों की त्यों मैंने घोषणा कर दी। उसके बाद में सीधा एक दिन नेताजी ने कहा प्रोफेसर साहब को फिर दिखा लीजिए, मैंने फिर दिखा ली। और दिखाने के बाद जो भी 18 लोगों की सूची जारी हुई है, प्रोफेसर साहब की सहमति से हुई, अखिलेश यादव की सहमति से हुई। अभी भी लगता है कि अगर कोई गलतफहमी है, कोई चीज़ है, कोई टिकट है, तो आप बदलने को तैयार है, इसमें कोई टकराहट नहीं है मतलब? कोई मेरी समझ में तो कोई टकराव नहीं। और जो भी अभी नेताजी ने कहा था कि उनसे सूची ले लेना, उसे मुख्यमंत्री जी की सूची को देख लेना, कर देना। अब अखिलेश यादव आपके भतीजे हैं कि मुख्यमंत्री हैं? देखिए, मुख्यमंत्री हैं ही, अब मैं उनके अधीन तो है नहीं। अब जो भतीजे और जो चाचा का रिश्ता है, वो तो हमेशा कहीं मिट नहीं सकता है। अब वो तो व्यवहार मुख्यमंत्री जी को करना है, अखिलेश को करना है, जैसा व्यवहार करें। आपको कहीं लगता है कि इस पूरे झगड़े में परिवार में, बच्चों में भी कहीं ना कहीं रोष आ गया, टकराहट आ गई, दरार खिंच गई जो नहीं खिंचनी चाहिए थी? क्योंकि आपका परिवार इसीलिए जाना जाता था कि घर में कम से कम वैमनस्यता नहीं, पूरा घर एक है, इसमें कम से कम कहीं दरार आई, बच्चों के मन में आ गई हो, आप लोग के मन में भी आई? देखिए, घर एक है, पार्टी एक है, जो नेताजी ने कहा। देखिए, परिवार में जो बड़ा होता है और मुखिया होता है, उसकी बात मानी जाती है। और अखिलेश के पिता हैं नेताजी, तो हम सबसे बड़े जो परिवार में हैं, हम तो कह रहे हैं कि जो आदेश दे दें, हम उसे त्याग भी करने को तैयार हैं। जो भी हमसे कहेंगे, सभी पद छोड़ने को तैयार हैं अगर नेताजी कहें। और जो नेताजी जिम्मेदारी दे देंगे, उसे हम पूरा करेंगे, और हम नेताजी के साथ हैं और रहेंगे। चलिए, ये थे शिवपाल सिंह यादव साहब, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस बात को लेकर टकराहट है, टिकट को लेकर के, उसको बदलने तक को तैयार हैं, किसी तरह की वैमनस्यता नहीं है। लेकिन इतना तय है कि अब मुख्यमंत्री से कम तभी मुलाकात होगी जब मुख्यमंत्री उनको बुलाएंगे। मतलब साफ है कि अब पहल कहीं न कहीं अब अखिलेश यादव को भी करनी है। विनय राय, एपीएन के लिए।